ये लगा लो। Exactly. मैंने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो पहले सारे टोटके कर लेंगे। वो सारी, अच्छा ये दवाई खा के देखो, खुद से दवाई खा लेंगे। उसके बाद आखिर में जब कुछ नहीं होगा, फिर वो जो बेचारे जो बाल थे पहले वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, फिर जाएंगे वो डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आपको अभी बताती हूँ। अब आए हैं वो अभी एक बहुत ब्रांड का शैम्पू आया हुआ है, प्याज वाला शैम्पू। तो मेरे पास एक पेशेंट आई और वो कहने लगी, आपने ही तो बताया था निदा के शो पर कि प्याज का शैम्पू। अब इतना भी ना बता दें आप। नहीं, अब लिसन। उन्होंने यूज किया, अब हेयर फॉल हो रहा है। जैसे आपकी बात से कोरिलेट कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा जी हम जाकर वो शैम्पू लेकर आ गए, आपने भी बताया था। उन्होंने कहा कौन बनाए, हम जाकर शैम्पू लेकर आ जाते हैं। शैम्पू किया, करती नहीं, हेयर फॉल होता रहा। अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरे इतने एरिया से, अच्छा फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हुई थी, आपको हार्मोन्स के इशू हैं, आपको पता है कि मेरा आयरन लेवल कम है, मैं सुबह उठती हूँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, विटामिन डी लेवल भी आपने कराया हुआ है, लेकिन आपका ईमान किस पे आ गया कि मैं शैम्पू इस्तेमाल करूंगी तो मैं सही हो जाऊंगी। तो दैट इज को रिलेशन ही गलत है ना, ठीक है। और फिर आप रिलेट करिए, मैंने कहा अगर मैंने बताया था तो मैंने उसके आगे पीछे चीज़ें भी बताई थी ना। आप जो घर में बनाई हुई चीज़ है उसको, और उसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं उसकी एफिकेसी को एक ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ नहीं मैच कर सकते ना। अपनी हाथ से बनाई हुई चीज़ जो आप बना रहे हैं ना, जाहिर सा उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं, उनको शेल्फ लाइफ इंक्रीज करनी है। आपके साथ एक इशू चल रहा है जो कि बहुत एक्सट्रीम पर है, जो कि आपके अंदर आयरन की कमी है। एक्चुअली बाल गिरना है ना, 100 बाल 200 बाल गिर रहे हैं और पूरे वॉशरूम में फैले हुए। ये जो बाल गिरना है या दाने निकलना है या छाइयाँ पड़ना है, बिल्कुल ये बीमारी अंदर से इंडिकेशन है, बिल्कुल आपके अंदर कोई चीज हो रही है। एग्जैक्ट। और आपको मालूम भी है, आप ये देखें टेस्ट भी कराए हुए ना, सब कम भी है, लेकिन आपने शैम्पू यूज करना है, उससे सही हो जाना है। तो अल्टीमेटली खैर वो आई, फिर मैंने उनको कहा कि देखें आपकी पीआरपी की सेटिंग होगी, आप सबसे पहले अब देखें होता है क्या है कि पीआरपी से निकल कर आप एक्सोसोम पे चले गए। जब आपके 200 बाल रोजाना गिरेंगे तो अल्टीमेटली हेयर लॉस इतना हो चुका है। खैर फिर वो जो है उनका सारे लेवल सही करवा के हमने उनको इंजेक्टेबल पे डाला और उनको ये कहा कि सबसे पहले मैंने विटामिन डी का लेवल ये सही करना होता है, आयरन और फेरेटिन आप बढ़ाएं, ग़िज़ा अच्छी करें, स्लीप अच्छी करनी होती है आपको। उसके बाद पीआरपी। अच्छा अगर आप वो चैलेंज लेके बताएं ना, पीआरपी से 3 वीक्स में आपका हेयर लॉस भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, हेयर थिनिंग भी कंट्रोल हो जाती है और नए बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस स्टेज पर आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 वीक्स में आपका विटामिन डी सही हो गया, आपका आयरन और फेरेटिन सही होना शुरू हो जाता है। जब ये सही होते हैं आपका हार्मोन बैलेंस हो जाता है, आपके पीआरपी से रिजल्ट आना शुरू हो गया। अगर इन केस पीआरपी से नहीं आता तो फिर हम एक्सोसोम पे जाते हैं, लेकिन पीआरपी इज़ द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। आपका अगर अच्छा प्लाज्मा है 3 वीक्स में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर रीग्रोथ तीनों चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि 6 वीक्स की साइकिल होती है हेयर की। अगर आप उसका हेयर फॉल कंट्रोल कर लेते हैं पीआरपी से तो फिर बाल गिरना भी रुक गए, निकलना भी शुरू हो गए, बाल मोटा भी होना शुरू हो गया। तो ये फेजेस होते हैं और इस फेजेस को आपने कंट्रोल कर लिया। आपने कितने दिनों बाद का पीआरपी रिपीट करा? 1 वीक पे। सो ये 3 वीक्स का जो आप 3 वीक्स का आप चैलेंज कह रही है कि पीआरपी कराने से, और अगर आपका एचबी लेवल ठीक है तो पीआरपी कराने से 3 वीक्स में आपकी बाल आने बजाय गिरने के बाल गिरना बंद हो गए, बाल मोटा होना शुरू हो गया, बाल नए निकलना शुरू हो गया। ये साइकिल होती है 3 वीक्स, 1 महीने से कम में भी।